बृहस्पति जैसा अच्छा ग्रह या कहें कि देवता ग्रह, विस्तार करने वाला ग्रह धनु राशि वाले जातकों पे कभी भी बुरे प्रभाव नहीं लाता, क्योंकि बृहस्पति ग्रह खुद धनु राशि के स्वामी हैं। बृहस्पति की खुद की राशि है, तो प्रभाव हमेशा अच्छे ही लाएंगे। हाँ, कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती है जब बृहस्पति अपनी उस पोजीशन में नहीं रहते जहां पे वो बहुत अच्छा कर पाए। अभी का जो समय है, बृहस्पति वक्र अवस्था में चल रहे हैं, और वक्र अवस्था में हमेशा बृहस्पति किसी भी राशि के लिए अटके हुए कामों को बढ़ाने के लिए आते हैं, या कहें योग मुद्रा में चले जाते हैं, योगिक क्रियाएं में चले जाते हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु होने की वजह से इनको भी अपने आप को हील करना पड़ता है, क्योंकि बृहस्पति सभी देवताओं को हील करते हैं, तो खुद को भी हील करने की जरूरत होती है। और वक्र अवस्था वही हीलिंग प्रोसेस है जिसमें बृहस्पति चले जाते हैं। अभी के समय में है, वहीं पे हीलिंग प्रोसेस में चल रहे हैं, वक्र अवस्था में है। नक्षत्र का परिवर्तन कर रहे हैं 28 नवंबर को। ये नक्षत्र का परिवर्तन आपके लिए कैसा होगा वो समझना बहुत जरूरी है। क्यों बहुत जरूरी हो जाता है? क्योंकि धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा बहुत अच्छा ग्रह नहीं माना गया। कारण आप खुद समझ सकते हैं, अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। अब बृहस्पति की चंद्रमा के साथ में मित्रता है, लेकिन धनु राशि के लिए चंद्रमा अष्टम भाव का कारक होने की वजह से अच्छा ग्रह या मित्र ग्रह नहीं है। रोहिणी नक्षत्र में बृहस्पति जा रहे हैं, यहां से बहुत कुछ तो अच्छे प्रभाव है, लेकिन कुछ एक जगहों पे अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे आपको, वो आपको समझना पड़ेगा। और आने वाले ढैया भी तो है, अभी ढैया के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, फिर बाद में बात करूंगा। पहले बृहस्पति को समझें। छठे भाव में है, खुद कारक तत्व है आपके लिए, मित्र ग्रह है। किसके नक्षत्र में जा रहे हैं? चंद्रमा के। रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र क्या होता है? ऐश्वर्य दिलाता है रोहिणी नक्षत्र, या आप कहें कि रोहिणी नक्षत्र को खुद भगवान श्री कृष्ण रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो आप खुद समझ सकते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण का ही नक्षत्र बोल लो आप तो। यह चंद्रमा का अति प्रिय नक्षत्र है, क्योंकि चंद्रमा ही इसके स्वामी होते हैं। क्रिएशन की जो क्वालिटी होती है वो रोहिणी नक्षत्र में होती है, क्रिएट करने की, उत्पन्न करने की क्षमताएं, क्योंकि इसका जो स्वामी है वह तो चंद्रमा हो गया, लेकिन इस नक्षत्र का जो देवता है वह ब्रह्मा, प्रजापति ब्रह्मा हो जाता है, क्रिएटिव हो गए ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे छठे भाव में यह जा रहे हैं, छठे भाव में हो रहे हैं। छठा भाव क्या है? रोग, ऋण, शत्रुओं का। अब यहाँ पे आपके सामने ऐसा नहीं है कि रोग नहीं आएगा या ऋण नहीं आएगा या शत्रु नहीं आएंगे। बिल्कुल इस समय में आपके सामने रोग भी आएंगे, ऋण भी आएंगे, शत्रु भी आएंगे 28 नवंबर के बाद में, लेकिन उस पर पूर्ण तरह से आपका कंट्रोल होगा। आप ये समझ सकते हो ना कि भाई समस्याएं तो आएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, समस्या आ रही है, लेकिन अगर अपना कंट्रोल है उन समस्याओं पे, अपने को पता है इनको हैंडल कैसे करना है, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती। अच्छा काम क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे आपको जॉब रिलेटेड कोई इशू नहीं देखने को मिलेंगे। जॉब में अगर किसी को समस्याएं हैं तो वो जॉब आपके सही हो जाएंगे, जॉब में समस्याएं खत्म हो जाएगी। किसी प्रकार की आपके साथ में राजनीति हो रही थी, पॉलिटिक्स हो रही थी, तो पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। यहाँ पे छठे भाव पे यह प्रभाव जरूर आपको देखने को मिलेंगे। शत्रुओं पे विजय है, लेकिन शत्रु आएंगे ये नहीं कह सकते अपन कि शत्रु आएंगे ही नहीं, आएंगे, वो तो आना ही है उनको, लेकिन उन पे विजय है। उनके ऊपर आप अपना कंट्रोल कैसे जमाएंगे, वो सारा बृहस्पति आपके सपोर्ट में खड़े हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ से बुरे परिणाम दे सकता था, लेकिन देगा नहीं। कंट्रोल में रहती हुई स्थिति आपने को समझ में आती है। सबसे बड़ी बात है, समस्या बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, समस्या को कंट्रोल कैसे किया जाए ये अपने को पता होना चाहिए। खर्चे हो रहे हैं, होने दो, होंगे, वो खर्चे हैं होंगे, लेकिन अपनी इनकम भी बनी रहे, ये जरूरी है। आता रहेगा तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चीज यहाँ पे बृहस्पति अपने को यही दर्शा रहे हैं
कि इस नक्षत्र में जाकर के मैं तुम्हारे साथ क्रिएटिव रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ में सपोर्ट कर रहा हूं, नक्षत्र चाहे सपोर्ट करे ना करे। बृहस्पति क्योंकि लग्नेश है, राशि के स्वामी हैं, इस वजह से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा ही आएगा। बहुत क्लियर बात है यहाँ पे। अब यहां से अपन बात करें बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है, वह आपके कहां जाएगी? पंचम दृष्टि। यहां से आप काउंट करेंगे तो केतु पे जाएगी, जहां 10वां भाव है। केतु पे अब आप देखो, मुझे जहां तक याद है 30 अक्टूबर 2023 का वो दिन था जब केतु ने परिवर्तन किया और वक्र अवस्था, क्योंकि वक्र ही चलते हैं केतु, तो वक्र अवस्था में आपके 10वें भाव को प्राप्त हुए। अब 30 अक्टूबर 2023 से ही आपके कर्म में फ्लक्चुएशन देखने को मिला होगा और डाउनफॉल देखने को मिला, या आपको काम करने की, कर्म की, करियर की इच्छाएं नहीं हुई। इच्छा हुई तो भी शेख चिली के हसीन सपने बन गए। तो यहाँ पे अगर ऐसी कोई चीज थी तो यहाँ पे, क्योंकि केतु ने भी परिवर्तन किया था कुछ दिन पहले, केतु ने अपने नक्षत्र का परिवर्तन किया। केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन था वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ, और वह जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है वह सूर्य का नक्षत्र होने की वजह से सूर्य के एट्रीब्यूट्स केतु के पास में रहे, रूलिंग करने के या आत्मविश्वास के। तो यह भी हो गया, प्लस बृहस्पति का ज्ञान, बृहस्पति के गंगा जल की दृष्टियां, बृहस्पति के गंगा जल के चीटे वहां पे गिरे कर्म क्षेत्र पे, तो यहाँ पे कर्म में वृद्धियां करवाएगा और रूलिंग आपकी दिखाएगा। कर्म में आपको वृद्धियां करवाएगा और आपका आत्मविश्वास वहां पे जगा करके रखेगा। तो कुल मिलाकर के कर्म में वृद्धियां दर्शा रहा है, लेकिन थोड़ी धीरे ही सही। केतु बैठा है ना, इस वजह से थोड़ी स्लो है, लेकिन कर्म में वृद्धियां है। आज आपने ये काम किया, कल को इससे हटके, इससे बढ़ के दूसरा काम करेंगे। ये चीजें अपने को बृहस्पति यहां से दर्शाता हुआ नजर आता है। अब कर्म ठीक होगा तो आपका सम्मान भी बढ़ेगा। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 6ठे भाव से सीधी गई 12वें भाव पे। अब 12वां भाव समझेंगे तो 12वें भाव पे राहु की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, और यहीं पे बृहस्पति की भी दृष्टि है। राहु आपके लिए फेवरेबल नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है आपके लिए। फिर भी मैं कहूंगा राहु की जो 4th भाव की पोजीशन है ना, वो आज के कलयुग को देखते हुए अच्छी है। तो अपन इस पे बुरे परिणाम नहीं ला सकते, बुरे अपन ये नहीं कह सकते कि भाई बुरा करेगा, राहु बुरा नहीं करेगा, क्योंकि उसके आज के कलयुग को देखते हुए ये पोजीशन बड़ी अच्छी है। ये है ना, ऐश्वर्य को आकर्षित करता है। तो यहाँ पे ये चीज है, एक्सपोर्ट क्वालिटीज को है ना दर्शाता है। अब यहाँ पे ही शनि की है, शनि पराक्रम भाव में, सोच समझ के काम करने की। तो कुल मिलाकर के इन 3 ग्रहों का मेलजोल 12वें भाव पे अपने को दर्शाता है कि विदेशों से फायदा ले सकते हो। विदेशों में वीजा अटक रहा है या ऐसी कोई भी बात है, भ्रमण पे जाना चाहते हैं तो भ्रमण पे जाइए, भ्रमण करके आएंगे, बिल्कुल अपने आप में नई ऊर्जा महसूस करेंगे। एमएनसी कंपनी में आप अगर काम करते हैं तो उसमें भी आपके प्रमोशन होने के योग यह दर्शाता है। सैलरी आपकी बढ़ने के योग दर्शाता है। एक योग और दर्शाता है जो बहुत अच्छा नहीं लगेगा आपको, खर्चे करवाएगा। खर्चे बहुत अधिक हो सकते हैं, इनकम से ज़्यादा खर्चे आपको देखने को एक समय में मिल सकते हैं। आने वाले 1-2 महीने में लंबे खर्चे यहाँ पे दर्शाता है। मेडिकल खर्च दर्शाता है, आप पे नहीं किसी पे भी परिवार में आ सकते हैं मेडिकल खर्च। बचाव क्या है, भ्रमण पे निकलें, घूमें, थोड़ा सा 1-2 दिन की ट्रिप ही करें, लेकिन करें। आप अपने जड़ों से जुड़ें, आप जहाँ के भी निवासी हैं, गांव से जुड़ें, तो आपको यह काफ़ी हद तक है ना, ये जो 12वें भाव के बुरे परिणाम यहाँ पे मिल सकते हैं वो खत्म हो जाएंगे। और वैसे बृहस्पति साथ देता हुआ नजर आएगा। अब यहीं से 9वीं दृष्टि की बात करोगे तो 9वीं दृष्टि के लिए मैंने पहले भी जब रोहिणी में बृहस्पति था तब भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि पैसा धन बचने के योग नहीं है, खर्च ज़्यादा कराएगा, क्योंकि द्वितीय भाव पे जाती है बात। यहाँ से द्वितीय भाव धन अर्जित करने का है, करियर को ठीक कर रहा है, लेकिन करियर को ठीक करके भी आप धन इकट्ठा ना कर पाए। यहाँ पे केवल पैसे की बात है दूसरे भाव में।
अगर धन इकट्ठा नहीं कर पाओगे ना तो फिर प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे ये धन इकट्ठा नहीं होने देगा, क्योंकि आपके चंद्रमा 8वें भाव का लॉर्ड है और चंद्रमा वहाँ पे डायरेक्ट दृष्टि बनाता भी है, तो यहाँ पे द्वितीय भाव का बन गया। प्लस यहाँ से ही आप देखोगे ना तो चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो वो बहुत अच्छा परिणाम द्वितीय भाव का नहीं है। वाणी को संयमित रखें, क्योंकि मन का कारक जब मिलेगा वहाँ से तो मन पता नहीं कहाँ जाएगा और आप बोल कुछ और जाएंगे। इसका ध्यान रखना। धन इकट्ठा नहीं होना, इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो उस पैसे में आग लगेगी। अपने जैसा चल रहा है चलाएं, थोड़ा धीरे ही सही, लेकिन ठीक है। अब कोई कहेगा कि बृहस्पति की दृष्टि है तो धन बढ़ाएगा। बृहस्पति धन बढ़ा सकता है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी है ना चंद्रमा, धनु के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अपन कहेंगे वहां पे बहुत अच्छे परिणाम नहीं है। अच्छे परिणाम कहाँ पे? 6ठे भाव में अच्छे परिणाम है आपको 7वीं दृष्टि में अच्छे परिणाम है, आपको 5वीं दृष्टि में अच्छे परिणाम है, 9वीं दृष्टि में अच्छे परिणाम उतने नहीं हैं। वाणी का ध्यान रखें। तो ये बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ हद तक आप इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या उपाय करूं जिससे ये बिल्कुल ठीक रहे? बृहस्पति का बीज मंत्र है, हल्दी की माला बना करके भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दें। बहुत अच्छा उपाय है और गारंटेड उपाय होता है ये। हल्दी की माला 7 हल्दी लें, 8 हल्दी लें, 10 लें, 20 लें, 50 लें, जितनी आपकी श्रद्धा है। कोई इसमें काउंटिंग नहीं है, जितनी इच्छा है, जितनी श्रद्धा है, हल्दी की साबुत जो हल्दी आती है उसकी माला बनाए पीले धागे से और भगवान विष्णु को समर्पित कर दें, तो आपका बृहस्पति बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, पावर मिलेगा और वह दूसरे ग्रहों को आड़े नहीं आने देगा। वीडियो कहीं अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करें, व्हाट्सअप मैसेज पे शुल्क पता कर लें और उसके बाद में अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।